हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है नो वेयर टू हाइड। तो कहानी की शुरुआती पे हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक जंगल पे इलीगल जानवर को पकड़ने के लिए आए होते हैं ताकि उन्हें ब्लैक मार्केट पे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सके। हंटर एक जानवर को पिंजरे पे कैद कर लेता है और उसे अपने बॉस सुई के पास ले जाने लगता है, जो कि एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है जो कि इलीगल तरीके से जानवरों की स्मगलिंग करके उनके मीटों को बेचता था, क्योंकि चाइना के लोगों को अजीबोगरीब जानवरों को खाना बहुत पसंद था। लेकिन कोविड के बाद जंगल के जानवरों को गवर्नमेंट ने खाने पे बैन करके रखा हुआ था। हंटर सुई के होटल के पास अपनी वैन लेकर पहुंचता है जहां हमें उस जानवर की एक हल्की से झलक दिखाई जाती है जो कि पिंजरे पे कैद है और वो साइज पे भी काफी बड़ा हो गया है और वो गायब भी हो सकता है। अब हंटर जिस होटल पे आया था उसी होटल पे दो चूहे मारने वाले भी आए होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है फा जो कि अपने अंकल के साथ आया था, और उस होटल के मैनेजर फ्रैग जिसका अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था वो रो रही होती है। इधर फा अपने अंकल के साथ पूरे होटल पे चूहे भगाने वाले स्मोक फैला देता है। अब होटल के सभी लोगों को जब ये मालूम पड़ता है कि होटल पे चूहे हैं तो सभी लोग अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगते हैं। फ्रैग सभी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी अब इस होटल पर नहीं रुकना चाहता। फा होटल की मैनेजर से कहता है आपके होटल पे तो कोई भी चूहा नहीं है लेकिन हमें हमारे पैसे चाहिए। मैनेजर दोनों को गुस्से की नज़र से देख रही होती है। तभी फा की नज़र फ्रैग के नेम प्लेट में पड़ती है जहां से उसे मालूम पड़ता है कि ये लोग गलत होटल पे आ गए हैं, इसलिए फा अपने अंकल के साथ चुपचाप वहां से निकलने लगता है। फ्रैग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे नुकसान के पैसे देने होंगे। फा कहता है मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं आपके होटल पे चूहे ढूंढ कर दिखाऊंगा, अगर कोई भी चूहा नहीं मिला तो मैं तुम्हें नुकसान के डबल पैसे दूंगा। फ्रैग तैयार हो जाती है। अब फा और उसके अंकल ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें भागने का मौका मिल सके, तो ये दोनों एक रूम पे जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर हंटर सुई को एक ड्रैगन बेच देता है जो कि इसी होटल का मालिक होता है। सुई हंटर को काफ़ी कम पैसे देता है और कहता है अभी धंधा काफ़ी मंदा चल रहा है। हंटर पिंजड़े से कपड़ा हटाता है। हंटर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो ड्रैगन अब 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका था। सुई खुश होकर हंटर को और भी पैसे दे देता है क्योंकि वो जब इस ड्रैगन का मीट अपने बॉस को बर्थडे पार्टी पे उन्हें ऑफर करेगा तो वो सुई से काफ़ी ज़्यादा खुश होगा और वो उसका प्रमोशन कर देगा, क्योंकि आज तक ऐसा ड्रैगन मार्केट में कभी आया ही नहीं था। सुई अपने एक आदमी को ड्रैगन को स्टोर रूम पर रखने के लिए कहता है ताकि रात पे इसका मीट बनाया जा सके। अब स्टोर रूम पे और भी बहुत सारे जानवर थे जिन्हें चाइना गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ था, लेकिन सुई गवर्नमेंट की नज़रों से बचकर इनके मीट को बेचता है इलीगल तरीके से। अब स्टोर रूम के सभी जानवर ड्रैगन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से पे सभी जानवरों को इलेक्ट्रिक का शॉक देने लगता है, और ऐसा करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी उस आदमी की नज़र ड्रैगन के पिंजड़े पे जाती है जहाँ ड्रैगन गायब था, लेकिन वो ड्रैगन उसी पिंजड़े पे होता है, वो बस गायब हो गया था। वो आदमी गेट को खोलता है और अंदर चेक करता है, वहाँ पे ड्रैगन नहीं था। उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर उसके बॉस को मालूम पड़ा कि ड्रैगन कहीं चला गया है तो उसका बॉस ड्रैगन की जगह उसका मीट बनाएगा। वो आदमी ड्रैगन को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वो ड्रैगन गेट खोलकर बाहर आता है और उस आदमी को घसीट कर अपने साथ ले जाता है। अब ये सारी चीज़ें फा देख रहा होता है और उसकी ये सारी चीज़ें देखकर हालत ख़राब हो जाती है और वो वापस एसी के वेंटिलेटर से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो वेंटिलेटर टूट जाता है और वो स्टोर रूम पे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर सुई अपने आदमियों के साथ स्टोर रूम पे पहुंचता है जहां वो देखते हैं कि ड्रैगन पिंजड़े से गायब है। सुई फा से पूछता है ड्रैगन कहाँ पे है। फा जिसे ड्रैगन के बारे पे कुछ भी नहीं मालूम है वो कहता है मुझे नहीं मालूम। सुई के आदमी फा को कैद कर लेते हैं। इधर सुई का बॉस रेस्टोरेंट पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाता है जहाँ सुई आज अपने बॉस को ड्रैगन का मीट खिलाने वाला था, लेकिन ड्रैगन का कोई भी अता पता नहीं था। सुई फा के हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है भाई तुझे जितने पैसे चाहिए मेरे से ले लियो, लेकिन मुझे वो ड्रैगन दे दो, नहीं तो बॉस ड्रैगन की जगह मेरा मीट बना के खाएगा। फा कहता है मुझे सच में नहीं मालूम ड्रैगन कहाँ पे है। सुई अपने आदमियों को ड्रैगन को बिल्डिंग पे ढूंढने के लिए कहता है। फा के अंकल फा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं जहाँ फा अपने अंकल को सारी बातें बताता है कि ये उस होटल पे क्या चल रहा है।
तभी वहाँ पे सुई के लोग आ जाते हैं। फा अपने अंकल के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर सुई अपने बॉस का कुछ समय तक ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा सा केक लाता है, जिसे देखकर लियो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सुई की काफी ज्यादा तारीफ करता है। इधर वो ड्रैगन बाहर आ चुका था जो कि अभी भी इनविजिबल था। इधर हम फा और अंकल को देखते हैं जो कि उस केक वाले टेबल के नीचे छिपे होते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन सुई के बॉस के ऊपर खींच लेता है। पार्टी में आए सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सुई का बॉस नीचे गिरता है। सुई उसे चेक करता है, वो मर चुका था। फा जो कि टेबल के नीचे छिपा हुआ था, उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। इधर ड्रैगन बाकी के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है, जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ अचानक से सन्नाटा हो जाता है। फा और उसके अंकल को लगता है कि शायद पार्टी ख़त्म हो गई है। वो दोनों टेबल के नीचे से बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि 5 स्टार होटल का कबाड़ा बन चुका है। तभी एक लड़की फा से कहती है, मेरी मदद करो। फा कुछ समझ पाता तभी वो इनविजिबल ड्रैगन उस लड़की को ऊपर की ओर खींच रहा होता है। फा के अंकल कहते हैं शायद इस होटल पे कोई भूत आ गया है। तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप पे आ जाता है और वो विजिबल हो जाता है, जो कि ऊपर की दीवार पे चिपक कर बैठा हुआ था, और वो एक झटके में उस लड़की को एक कोने पे फेंक कर उसे मार देता है। फा और उसके अंकल ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। रूम पे ड्रैगन बचे हुए लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इधर फ्रैग जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि फा और उसके अंकल बिना उसके नुकसान के पैसे दिए हुए वहाँ से भाग गए थे। तभी फा और उसके अंकल ड्रैगन से बचते बचाते उसी के पास वापस आ जाते हैं। फ्रैग कहती है, मेरे नुकसान के पैसे दो। फा फ्रैग को बताता है कि होटल पर ड्रैगन है जो सभी लोगों को मार रहा है। फ्रैग को लगता है ये लोग बहाना दे रहे हैं। तभी वहाँ सुई भी आ जाता है। फ्रैग उसे मारने लगती है। आवाज़ सुनकर होटल का एक कस्टमर बाहर आता है और वो मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगता है कि रात का समय हो गया, मुझे सोने दो। तभी वो ड्रैगन उस आदमी को ऊपर खींच लेता है और उसे पटक पटक कर मार देता है। यह देखकर फ्रैग बेहोश हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। फ्रैग अपने अंकल के साथ एक रूम पर जाकर छिप जाता है, लेकिन ड्रैगन उनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाते हैं। सभी लोग भागकर लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में ये लोग गलती से लिफ्ट को वहीं पे खोल देते हैं। ड्रैगन जो कि वापस से जा रहा होता है, वो इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों के ऊपर छलांग लगा देता है। तभी हंटर उस ड्रैगन को गोली मार देता है। सभी लोगों की जान पे जान आती है और सुई हंटर से कहता है, तुमने किस जानवर को जंगल से उठाकर लाया है? यह सभी लोगों को मार रहा है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वो ड्रैगन वहाँ से भाग चुका था, जो कि अभी भी जिंदा है। ड्रैगन को मारने के लिए हंटर फ्रैग और फा और उसके अंकल को एक रूम पे बांधकर रख देते हैं, यानी इन लोगों को ड्रैगन का चारा बनाया गया था। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है जो कि इनविजिबल था, लेकिन उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है जो कि इनकी ओर आ रहे होते हैं। सुई उस ड्रैगन के ऊपर पेन डाल देता है ताकि वो विजिबल हो सके। हंटर ड्रैगन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन इस बार होशियार हो चुका था। ड्रैगन के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और वो आसानी से गोलियों से बचकर एक जगह जाकर छिप जाता है, जिसे हंटर देख लेता है। हंटर ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे ड्रम्स गिरा देता है और उसे लगता है कि ड्रैगन मारा गया है, लेकिन एक छिपकली की तरह उसने अपने पूंछ को काट लिया था। ड्रैगन तभी हंटर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मार देता है। वो तीनों भागकर बिल्डिंग के छत में जाते हैं, जहां ये लोग भागकर बिल्डिंग के लगे बैनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ड्रैगन भी इनके साथ ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, लेकिन फा बैनर को हिलाने लगता है, जिससे बार बार ड्रैगन नीचे की ओर गिर रहा होता है। लेकिन इसी बीच फ्रैग और अंकल फिसलकर नीचे लटक जाते हैं और वो ड्रैगन भी इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। यह देखकर फा एक रस्सी की मदद से दोनों को बचा लेता है और ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि ड्रैगन भी मारा गया होगा। इधर ये लोग भागकर ड्रैगन के पास जाते हैं। तभी वहाँ सुई भी आ जाता है और वो फा से कहता है कि इतने सारे लोगों की मौत के कारण मुझे जेल तो हो ही जाएगी, इसलिए मैं जेल जाने से पहले तुम लोगों को भी मार दूंगा। वो इन लोगों को गोली मार पाता, तभी वो ड्रैगन सुई को अपने पास खींचकर उसे मार देता है। फ्रैग, फा और उसके अंकल ड्रैगन से भागकर ऊपर की फ्लोर की ओर चले जाते हैं। फा के अंकल फा और फ्रैग को एक रूम के अंदर घुसाकर गेट को बाहर से लॉक कर देते हैं और गेट के बाहर बहुत सारे सामानों को रख देते हैं ताकि ड्रैगन अंदर ना जा सके। और वो फा से कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फा काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी ड्रैगन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और वो उसे मार पाता। तभी वो लोग ड्रैगन के ऊपर आइस केमिकल फेंक देते हैं और जिससे ड्रैगन फ्रीज हो जाता है और वो मारा जाता है, क्योंकि ड्रैगन लो टेम्परेचर झेल नहीं सकता है। दोनों भागकर रूम से बाहर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके अंकल अभी भी जिंदा है और वो तीनों फिर बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।